गुणनफल। तो प्रश्न आया था, नंबर लाइन बनाई गई थी, शून्य लिया गया था। अब शून्य, हमारे पास 5 सेब थे, तो जो संख्या 5 थी वो 5 ही बनी रह गई, ना वृद्धि हुई, ना ही वृद्धि हुई और ना ही ह्रास हुआ। वृद्धि और ह्रास, ठीक है। तो अगर सेब बढ़ाते तो इधर धनात्मक, और अगर सेब घटाते तो इधर ऋणात्मक, ठीक है। ये ऋणात्मक इधर की ओर। तो ऊपर और नीचे भी देख लीजिए कि अगर हम ऐसा ले रहे हैं तो धनात्मक, अगर ऐसा ले रहे हैं तो ऋणात्मक। +5 और +3, और ये कहा था कि ये ऑपरेशनल कनेक्टिविटी के लिए है, ये चिन्ह योग स्थापित करने के लिए बना है। 5 धनात्मक है और 3 धनात्मक है, 8 पर आ गए। एक ऋणात्मक 5 है और एक ऋणात्मक 3 है। ऋणात्मक 5 और ऋणात्मक 3 का योग स्थापित कीजिए। तो अब हमने देखा है, अगर हम नीचे 5 कदम चले हैं और फिर आगे 3 कदम चले हैं, तो हम नीचे की ओर ही 8 कदम पर होंगे। इसलिए उत्तर क्या है? ऋणात्मक 8 की -5 और 3। तो शून्य से किधर? बाईं ओर। शून्य से बाईं ओर -5। अब योग स्थापित करना है, 3 कदम दाईं ओर चलना पड़ेगा ना। तो जब 3 कदम दाईं ओर चलेंगे तो -4 आया और -3 आया और -2 आया। 3 कदम, क्यों? ये धनात्मक है और ये ऋणात्मक। तो जब दाईं ओर चल पड़ेंगे तो यहां आ गए, और बड़ा माइनस छोटा, और बड़े का साइन 5 -3 आया 2, और बड़े का साइन ऋणात्मक -2। ठीक, कि अगर छोटे अंक को ऋणात्मक बना देते और बड़े अंक को धनात्मक बना देते, कि इसको ऐसे भी तो लिखा जाएगा, 5 -3, 5 में से 3 गया 2, और बड़े का साइन धनात्मक 2 आया। और इधर भी देखा, ये 3 कदम हो गए यहां तक, और 1 और 2, यहां से 5 कदम आए हम। तो हम कहां पर आ गए? हम 2 पर आ गए, ठीक है। और 2 क्या था? धनात्मक। मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स दैट वी हैव टू कंसिडर नाउ। चलिए, मल्टीप्लीकेशन 3 यूनिट हमने लिए, 1, 2 और 3। हम 6 बनाना चाहते हैं 3 को, ठीक है। अब तो 3 और 2, तब हमें पता चला कि 6 मिलेगा। शून्य से दाईं ओर चल रहे हैं, माने वृद्धि को अनुभूत कर रहे हैं, वृद्धि को अनुभूत कर रहे हैं, ठीक है। शून्य से बाईं ओर आ रहे हैं, ट्वाइस, ठीक है। ये 3 क्या किया गया? ट्वाइस। ट्वाइस माने आगे बढ़े। ये 3 अगर एक बार और आ जाए, ठीक है, तो ये लेंथ जो थी तुम्हारी धनात्मक 3 तक, अगर उसका 2 गुना हो गया है, 6 पर पहुंचोगे, है ना। यस अब सर। नया प्रश्न उठा, ये जो 3 हमने लिया था, अगर मैं कहता क्या ये धनात्मक नहीं ऋणात्मक लिया जाए, ये धनात्मक नहीं ऋणात्मक लिया जाए, ठीक है, तो तुम कहते ऋणात्मक चले, तो फिर हम 1, 2 और 3 बाईं ओर, ठीक है। और अगर ऐसा रखते तो कहते नीचे की ओर। ऋणात्मक 3 का अगर 2 गुना होगा तो ऋणात्मक 6 ही तो बनेंगे। यस सर। ओके, 3 गुणा 2, ठीक है, ये 6 ले रहा है। और इसमें से हमने एक को भी, माना कि रहमान ने 2 को ऋणात्मक बना दिया, ठीक है। आदित्य ने, बाद में सेकंड केस कंसिडर करेंगे, 3 को ऋणात्मक बना दिया।
तो दो अंक जो लिखे गए हैं उनमें से एक को ऋणात्मक बनाया। ठीक है, जब एक को ऋणात्मक बनाया, अब प्रश्न उठा, यही तो दिख रहा है क्या, ऋणात्मक तीन, 3 कदम शून्य से बाईं ओर और उसका 2 गुना, तो 6 कदम शून्य से बाईं की ओर ही है, इसलिए ये नेगेटिव ये वाला या नेगेटिव ये वाला। अब अगर यहां ऋणात्मक लगाया रहमान ने, तो पता चला कि -2 का, तो -3 का 2 गुना इस सेम एज क्या, -2 का 3 गुना। जरा देखा जाए, -2 का 3 गुना, 1 2 और, ठीक है, 1 1 2 और हम फिर गलत लिख गए, फिर से 1 लिख लेते हैं, -3 बार बार गलत हो जाता है, -5 -6। ठीक, अब देखिए, -2 का कितना, 3 गुना, -2 का 3 गुना, 1 2 और 3। तो देखो नेगेटिव, अब जब अनलाइक साइन है, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक, -6 पर है, अब क्या बचा, -3 गुणा -2। अगर कंसिडर किया गया है माइनस के साथ, ऋणात्मक चेतना के साथ, और अगर उसका 2 गुना कर रहे हैं, तो प्रतिफल हमें मिल रहा है ऋणात्मक चेतना का 6। अब इस 3 में हमने ऋणात्मक चेतना दी, तो जब ऋणात्मक चेतना दी हमने, तो हम -3 पर स्थित हो गए, आकर शून्य से बाईं ओर आ गए, केवल दिशा बदली, यानी हमें 2 को भी ऋणात्मक बनाना पड़ेगा। अगर इस ऋणात्मक चेतना के 6 को हमें धनात्मक चेतना में बदलना है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि एक ऋणात्मक चेतना और बढ़नी चाहिए बाईं ओर भी। तो जो ऋणात्मक चेतना का 3 था, उसके साथ हमें ऋणात्मक चेतना के 2 की संगति लानी पड़ेगी, और ये -2 बनाना पड़ेगा, और तब हमारे पास ये -6 उठकर इधर से इधर आ जाएगा और 6 बन जाएगा। बोलो, ठीक है। लाइक साइंस जब मल्टीप्लाई किए गए, ठीक है, लाइक साइंस का प्रोडक्ट क्या लिया है, ठीक है, पॉजिटिव लिखा है। कैसे, +2, ठीक है, गुणा +3, ये जिसको कि यूं लिखते हो 2 गुणा 3 इज इक्वल टू +6 और सिंपली 6। लाइक साइंस का प्रोडक्ट दिख गया। दूसरा कैलेंडर आया, अनलाइक साइन का प्रोडक्ट, नेगेटिव रह जाएगा, और नेगेटिव रह जाएगा तो हम कह रहे हैं -2 गुणा 3 ले रहे हैं, -6 ही लिखा गया है, और फिर उसके बाद 3 और ये कंसिडर किया गया, तो -6 लिखा। अब आता है कि 2x और फिर से इंटू 3x, इसको शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। तो वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस करने पर, ठीक है, चर राशियों की बात हो रही है। अब अगर 2 सेब की जगह x लिख दें, तो x कुछ भी है ना, 10 हो सकता है। वेल, तो वेरिएबल की बात आ गई ना, ये x वेरी करा रहे हैं, तो 2x कुछ भी हो सकता है ना, 2x ट्वाइस ऑफ x। यस सर। x इज वेरिएबल हियर, वहां आप कुछ भी ले सकते हैं ना, इसलिए x की बात की गई, ठीक है। 3x, तो 2 गुणा 3 ये तो 6 आया, और x इंटू x क्या लेगा, x स्क्वायर लेगा, तो 1/a। अच्छा बताइए, तो फिर a टू द पावर -1 को हमने 1/a लिख लिया है, कि नीचे से ऊपर गए या ऊपर से नीचे आए, ठीक है, इसलिए ऐसा मान लिया गया। तो दिखा देते हैं ये क्यों हो गया था, और अब 10 सेकंड और रुक लो। a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n हमने सीखा था, और मैंने आपको प्रोडक्ट करके सब कुछ ये दिखाया था, तो आपने ये लिखा था ना, याद आया? -n, यस सर। अच्छा,
फिर जब m बराबर n लिखा था, जब m बराबर n लिख लिया था, m और n बराबर हो गए थे, तो क्या लिख लिया था, a की पावर 0 आ गया था। Yes, sir. ठीक है, जब m बराबर n लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा, a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर, ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम है तो क्या रिजल्ट आएगा, 1 आएगा ना। Yes, sir. क्यों, 5/5। ठीक है, Yes, sir. एक ले रहा है ना। Yes, sir. ठीक, तो a की पावर 0 1 के बराबर लिखी गई। तो अब यहाँ पर वापस आए, 1 के लिए क्या लिखा, a की पावर 0 और नीचे a की पावर 1। ठीक है, इंटीजर्स का जोड़ घटाना इसीलिए सिखाया था। अब रूल के अनुसार क्या हुआ, a टू द पावर 0 माइनस 1। अब 0 माइनस 1 को मैंने लिखा है a, ठीक है, Yes, sir. टू द पावर -1। ऐसे देखते चलो।